लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, एक पेचीदा सा मामला। ये पेचीदा सा मामला समझने से पहले मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें एक डायरेक्टर को हमने कहा कि तुम्हारी लाइबिलिटी या जिम्मेदारी है, क्या है जी तुम्हारी लाइबिलिटी या जिम्मेदारी, कि कंपनी के एसेट्स की हिफाजत करनी है और अपना काम सही से अदा करना है। अब अगर डायरेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की, जानकर उसने गड़बड़ की, तो उसको सजा मिलेगी। याद हमने एक जगह ये भी कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव को पेनल्टी पड़ेगी अगर उसने डिविडेंड ना दिया। तो अगर इन लोगों से कुछ गड़बड़ हो और ये जान के इन्होंने गड़बड़ की हो, तो फिर इन लोगों को पेनल्टी पड़ती है और कंपनी कंपनी इनको लाइबिलिटी से माफ नहीं कर सकती। आप अपने आर्टिकल्स में नहीं लिख सकते, आप इनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप इनको माफ कर दें कि जाओ तुम्हारी लाइबिलिटी थी, हमने तुम्हें आजाद किया। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने डिविडेंड नहीं दिया और उसको सजा हो रही है, तो कंपनी उसे माफ नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉ ने सजा बताई है। तो अब जरा मुश्किल सा जुमला है, एनी प्रोविजन, कोई भी रूल इन आर्टिकल्स या कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या आर्टिकल्स में कोई भी ऐसा रूल वॉइड होगा। वॉइड मतलब गलत होगा। वॉइड के लिए जो असल लफ्ज है वो, अगर मैं उर्दू में इसको इस्तेमाल करूं, वॉइड नाकारा, नाकाबिले कबूल। एक और अच्छा सा लफ्ज होता है वॉइड के लिए, वॉइड का कल अदम। ओए होए होए, कंपनी का कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे आर्टिकल्स में लिखा हुआ कोई भी रूल कल अदम करार दे दिया जाएगा, नकारा हो जाएगा, बेकार होगा, काउंट नहीं होगा, जो एग्जेम्प्ट कर रहा है, जो आजाद कर रहा है एनी ऑफिसर या ऑडिटर फ्रॉम और indemnifying him against any liability that would otherwise attach to him in respect of any negligence। कोई भी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट या ब्रीच की वजह से जो उसको जिम्मेदारी होती, अगर उससे आजाद करने की कोई बात हो रही है, तो ऐसी तमाम करारदाद, ऐसी तमाम चीजों का हम उठा के दीवार पे फेंक देंगे, वो बेकार हैं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। आसान अल्फाज में, किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर या ऑडिटर को उसकी जिम्मेदारी से आजाद नहीं कर सकते। अगर उसको कोई जिम्मेदारी की वजह से लाइबिलिटी पड़ रही है, तो हम उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, वो अपनी लाइबिलिटी पे लाइबल होगा, उसको आजाद नहीं कर सकते। जुमला मुश्किल है, मतलब आसान है। बट अगर एक लीगल केस है, सिविल या क्रिमिनल, किसी भी किस्म का प्रोसीडिंग चल रही है और जजमेंट उसकी फेवर में आ गई, यानी वो साबित हो गया कि वो गिल्टी नहीं है, अदालत ने अगर फैसला सुना दिया हाँ भाई यहाँ इस बंदे का कोई कसूर नहीं है, तो फर्ज करें चीफ एग्जीक्यूटिव को कहे थे कि जी इसने डिविडेंड नहीं दिया और अदालत में साबित हो गया कि डिविडेंड ना देना एक खास वजह से था, और अदालत अगर आजाद कर दे कि हाँ भाई ये बंदा आजाद है, तो फिर कंपनी भी उस बंदे को आजाद कर देगी। तो रूल ये है कि कंपनी के किसी भी डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी से कंपनी उसे आजाद नहीं कर सकती, लेकिन इस जिम्मेदारी से आप उसे आजाद कर सकते हैं। ये सेक्शन इसी दफा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले हमारे सिलेबस में था लेकिन हमारी किताब ने मिस किया हुआ था, अब हमारी किताब ने इसको शामिल कर लिया है। तो किसी भी डायरेक्टर को उसकी जिम्मेदारी से हम आजाद नहीं कर सकते, और जो उसकी लायबिलिटी या पेनल्टी है वो उसे पड़ेगी, लेकिन अगर अदालत में उसकी फेवर में फैसला आ गया या साबित हो गया कि वो गलती पे नहीं है, तो फिर उसको एग्जम्पशन है, उसको आजादी हासिल है। इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब जरा मेरे से समझ लें। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंपनी से दूर होते हैं, यानी कि ये कंपनी के कई दफा मेंबर भी नहीं होते, कंपनी से इनका ताल्लुक इलेक्शन से, या कई दफा याद नहीं वो जो दूसरे कंपनी की तरफ से एक नॉमिनेट होकर बंदा आ जाता है। पहले जरा देखें ये सेक्शन में नॉमिनेटेड डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब है। ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम में से भी नहीं है, मतलब ये सैलरीड डायरेक्टर नहीं है। ये एक आउटसाइड व्यू पॉइंट देता है कंपनी को, ये अपना होल टाइम कंपनी को नहीं देता, ये कंपनी के शेयर्स का मालिक नहीं है, ये कंपनी से किसी किस्म की रिम्यूनरेशन नहीं लेता सिवाय मीटिंग फीस के। कुछ हमारे इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पहले सिलेबस में होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है वो खत्म हो गई, बहुत लंबी डेफिनेशन थी। तो इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमने अपने डायरेक्टर्स की जो किस्में पढ़ी थी ना, उनमें इनका जिक्र नहीं था। ये वो लोग हैं जो किसी और जगह पे हैं,
और हम इनको सिर्फ मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, ये सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हबीब बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड एक हमारी कंपनी है, और हमें पता है कि एक बंदा स्टेट बैंक से रिटायर हुआ, बड़ा सियाना आदमी है, तो हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे शामिल कर लेते हैं। इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है? ये सिर्फ मीटिंग्स में आता है, यानी कि जब जब हमारे डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी ये आएगा और हम इससे मशवरे लेंगे, हम कहेंगे भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आपका बहुत तजर्बा है माशाल्लाह, आप बताएं। तो ये शख्स हमारे से सैलरी नहीं ले रहा होता, ये सिर्फ मीटिंग में आने जाने का खर्चा ले रहा होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि इसको मीटिंग अटेंड करने के 50,000 60,000 और कभी कभी अच्छी कंपनियों में लाख लाख रुपए भी मिल जाता है। तो इसको दूसरे शहर में भी है तो इसको फ्लाइट पे या बस पे बुलाते हैं, आने जाने का किराया देते हैं, रहने का देते हैं और मीटिंग अटेंड करने के पैसे देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको सैलरी पे नहीं हायर करना पड़ता, वरना एक डायरेक्टर को अगर 2-2.5 लाख तनख्वाह पे रख लें आप पूरे साल, तो खामखा 25-30 लाख रुपए का आपका खर्चा है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अच्छे टेक्नोक्रेट्स, कुछ अच्छे टेक्निकल नॉलेज वालों को इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे बोर्ड में शामिल कर लेते हैं। फिर हम इनको बुलाते हैं तो ये लोग सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। अब इनमें और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में फर्क है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो हैं जो सैलरीड डायरेक्टर्स हैं, जो कि ऑफिस आवर्स में कंपनी में बैठे हुए हैं, हर वक्त कंपनी में मौजूद हैं। तो जो हर वक्त कंपनी में मौजूद है उनको तो पता चल रहा है कंपनी में क्या हो रहा है। ये जो बाहर से आए हैं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो लॉ ने ये कहा कि लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये दो तरह की कंपनियों के अंदर independent director or non-executive director shall be held liable only for such act or omission which had occurred with his knowledge। यानी कि इनकी नॉलेज से जो मामलात हुए होंगे उन पे तो आप इनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन ये जिस वक्त अपने घर बैठे हुए थे और कंपनी में बाकी डायरेक्टर्स मिलके कोई काम कर रहे थे और इन बेचारों को कुछ नहीं पता था, तो इनको हमने प्रोटेक्शन दे दी। इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लॉ ने रिलैक्स कर दिया, उन्होंने कहा आपसे हिसाब किताब सिर्फ उन चीजों को होगा जिनका आपको पता था, जो आपके नॉलेज के बगैर कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स ने किया, हम आपसे उसका हिसाब नहीं लेंगे। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या बना, ये कैसा पैसा था, ये क्या हुआ। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने देखा कि जो आपसे सैलरी नहीं लेता, जो आउटसाइड व्यू पॉइंट देता है, जो अपना होल वर्किंग टाइम नहीं देता कंपनी को, कंपनी के अफेयर्स मैनेज नहीं करता, हर वक्त कंपनी में नहीं बैठा होता, ना कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी का बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि शेयर्स वगैरह और इस तरह की चीजें भी नहीं है, ना ही ये कंपनी से तनख्वाह वगैरह लेता है सिवाय मीटिंग की फीस के। तो एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल बाहर से है और हमने उसको कंपनी के बोर्ड में शामिल किया है, ये कौन होता है और कैसे आता है, वो सेक्शन आई के अपने सिलेबस से निकाल दिया और ये सेक्शन जो सिलेबस में नहीं था ये डाल दिया। तो इसलिए अब हमें लामहला वो कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ रहा है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर हैं जो कंपनी में हर वक्त नहीं बैठे हुए, डे टू डे अफेयर्स को नहीं देख रहे, वो आते हैं, कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। तो लॉ उनसे नहीं पूछेगा सारे मामलात के लिए, उनसे सिर्फ उन मामलात का पूछा जाएगा जो उनके नॉलेज में थे